हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न जो है एवरेज टॉपिक यानी औसत से लिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 4 विषम संख्या है, उसका औसत पूछ रहा है। तो हम जानते हैं पहली 4 जो विषम संख्या है, विषम संख्या शुरू होती है किससे? तो ये 1 से शुरू होती है। तो 1, 3, 5 और 7, ये 4 जो है पहली विषम संख्या है। तो 4 पहली विषम संख्या है, तो इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे? चारों को प्लस करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7, सबको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 4, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 7 16। तो 9 7 16 ये हो गया 16। तो टोटल हो गया 16 और डिवाइड कर देंगे 4 से। अब 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, यानी 4 बार में 16 कट गया। तो इसका औसत हो गया, इसका औसत हो गया 4। 4 आंसर आया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। यानी पहली जो 3 संख्या है उसका औसत 16 है। यदि पहली 2 संख्या 18 और 14 हो तो तीसरी संख्याएं निकालें। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो पहली 3 संख्या का औसत 16 है, तो 3 × 16। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये हो गया 48। अब इसमें दो संख्या, एक तो 18 है और एक है 14। तो 2 संख्या दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या मांग रहा है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 18 + 14 बराबर हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, यानी 32। अब देखिए टोटल कितना हुआ था? 48 3 संख्या का औसत। तो 48 माइनस 32। तो अब क्या करेंगे? 48 में से 32 को माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 3 गया 1। तो यानी तीसरी संख्या जो है वो कितना है? वो 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 50 तक की सम संख्याओं का औसत। लगातार 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? तो हम जानते हैं कि लगातार 50 तक की सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। और दूसरी क्या है? 4। तीसरी क्या है? 6। चौथी क्या है? 8। सब में डिफरेंट हम देख रहे हैं, कितना का अंतर आ रहा है? 2 का। तो यहाँ जो होगा प्रथम संख्या जो हम लिखेंगे, प्रथम संख्या कितना? 2। और अंतिम संख्या कितना होगा? अंतिम संख्या 50, क्योंकि लगातार 50 तक का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है n + 2/2, क्योंकि डिफरेंट जो है संख्या के बीच में बराबर है, इसलिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो n बराबर मान लेंगे, यहाँ n हमारा दिया है लगातार यानी 50। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 50 + 2/2 इजकल टू 50 2 52, 52/2, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। यानी इसका जो औसत होगा वो क्या होगा? 26 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु होगी। तो विमला का उम्र कितना है? बी से लिख लेते हैं। विमला का उम्र जो है 12 वर्ष, और कमला का के से लिख लेते हैं। कमला का उम्र कितना? 16 वर्ष। तो इनकी औसत आयु, तो औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 12 + 16 तो बराबर हो जाएगा ये 6 2 8, 1 1 2 28 अपन में 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 है,
एक तो बिमला है, एक कमला है, दोनों की औसत आयु निकालने हैं। तो जितनी संख्या होती है उसे हमें डिवाइड करना होता है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार में कट गया, तो इसका आंसर आ गया 14। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या है। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से भाग लगे जिसमें और खुद से लगे, यानी जो 1 से कट सकता है और खुद से कट सकता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो प्रथम 5, तो 2, 3, 5, 7, 11, यही प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। अब इनका औसत पूछ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 1, 18 के 8 हासिल 1, 1, 1, 2, यानी ये टोटल हो गया कितना, 28। अब इसका औसत निकालना है तो जितनी संख्या है उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 में हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 25, यहाँ बच गया 3, पॉइंट देंगे, यहाँ आ गया 0, 5 6 30। तो इसका आंसर हो गया 5.6, बराबर 5.6 इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से नीचे सम संख्याओं का औसत क्या है। 10 से नीचे, ध्यान रखेंगे पूछ रहा है 10 से नीचे। तो 10 से नीचे जो सम संख्या है वो कौन है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी 10 से, 10 कहता 10 तक कहता तो 10 लेते, लेकिन कह रहा है 10 से। टर्म को ध्यान रखेंगे, क्या वर्ड यूज क्या है, 10 से नीचे, तो इसलिए 10 इसमें ऐड नहीं होगा। तक कहता तो 10 हो जाता, तो 2, 4, 6, 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8, तो कितना हो गया, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20। और 20 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 संख्या, 1, 2, 3, 4, तो 4 से करेंगे तो 4 पंच 20, यानी 5 जो है इसका औसत आ गया, ये आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्या का जो औसत है वो क्या है, 12 है। यदि इनमें 2 संख्या 13 और 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्या, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। 3 संख्या का औसत 12 है, तो 3 × 12 यानी 12 तिया 36, और इसमें 2 संख्या, एक तो है 13, एक है 15, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 1 1 2, 28 हो गया। तो 2 संख्या को जोड़ 28 हो गया और 3 संख्या का औसत 36 हो गया। अब तीसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, तो लिखेंगे 36 - 28। 36 में से जब 28 को घटा देंगे या माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही तीसरी संख्या होगी। तो 36 में से जब 28 को घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा आंसर। यही हमारा तीसरी संख्या होगी और आंसर भी यही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है कि 40 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अभाज्य संख्या तो हम उसे कहते हैं जो 1 से जिसमें डिवाइड हो और खुद से हो, बाकी दुनिया में किसी भी डिजिट से डिवाइड ना हो, तो उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब 40 और 50 के बीच, तो 40 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो तो हो जाएगा, एक तो है 41, 43 और 47। ये 3 जो है अभाज्य संख्या है 40 और 50 के बीच में। तो इनका औसत पूछ रहा है, तो इनको जोड़ देंगे, 41 + 43 + 47। अब जोड़ने से कितना आ जाएगा, 7 3 10, 10 1 11 के 1 हासिल 1, 4 4 8, 4 12, 1 13, 131 आया। अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 131 डिवाइडेड बाय 3,
3 क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3। तो अब 3 से करेंगे तो इसको चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 131 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 चौका 12, यहाँ कितना हो गया? 12, 1 ऊपर से 1 आ गया 11, 3 तिया 9, तो 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे 20, 3 छक 18, फिर क्या आया? 2 पॉइंट लगा हुआ है 20, 3 छक 18, यानी लगभग में कितना आ रहा है? 43.66 इसका एवरेज आया। यदि इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो पूर्णांक में निकलेगा ये 43.2/3, ये पूर्णांक में ये होगा, आप पॉइंट में निकालेंगे तो ये होगा आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।